क्या कभी ये सोचा है कि बाइबल में कुछ चीज़ों को छूने, चखने या रखने को लेकर इतने सारे नियम क्यों हैं? मतलब ऐसा क्यों है? आज हम इन्हीं पुराने नियमों के पीछे छिपे लॉजिक को समझने के लिए एक सफर पर निकल रहे हैं। देखिए, बाइबल में कुलुस्सियों की किताब एक तरह से हमें चैलेंज करती है। उसमें लिखा है, इसे मत छूना, उसे मत चखना, उसे हाथ मत लगाना। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम आज भी हमारे लिए कोई मायने रखते हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो आज के सफर में हम 5 जरूरी बातों को देखेंगे। छूने की मनाही, स्पर्श की शक्ति, आज्ञा का टूटना, इन नियमों का असली मतलब क्या है और आखिर में आत्मा के बताए रास्ते पर कैसे चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। छूना है या नहीं छूना है? कुलुस्सियों की ये पहेली आखिर है क्या? तो हुआ ये कि कुलुस्सियों को लिखे अपने खत में प्रेरित पौलुस ने कुछ ऐसे नियमों की बात की जिनका लोग पालन कर रहे थे। उन्होंने लिखा, ये मत छुओ, वो मत चखो, इसे हाथ मत लगाओ। और फिर उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि ये नियम तो बस इंसानी शिक्षाएं हैं। तो पौलुस यहां असल में क्या कहना चाह रहे हैं? पौलुस असल में ये कह रहे थे कि ये नियम उन चीज़ों के बारे में हैं जो खत्म हो जाएंगी, पेरिशेबल हैं। ये इंसानी सोच पर टिके हैं, परमेश्वर के सीधे हुक्म पर नहीं। हाँ, ये सुनने में बड़े समझदारी वाले लग सकते हैं, पर सच तो ये है कि हमारी आध्यात्मिक जिंदगी में ये हमारी कोई खास मदद नहीं करते। और बस यही बात हमें इस पूरी बहस के सेंटर में ले आती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ तो पौलुस इन नियमों को एक तरह से खारिज कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ बाइबल ही हमें दिखाती है कि स्पर्श यानी टच कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और यही हमें हमारे दूसरे सेक्शन पर लाता है, स्पर्श का ये पैराडॉक्स, ये विरोधाभास। तो अब हमारे सामने एक टेंशन है। कुछ जगहों पर छूना बिल्कुल मना है, जैसे अदन के बाग का वो पेड़ या फिर सिनाई पर्वत। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छूने में जबरदस्त शक्ति भी है, जैसे यीशु के कपड़ों में थी या प्रेरित पौलुस के रुमाल में। तो फिर माजरा क्या है? एक ही चीज यानी स्पर्श एक ही समय पर इतनी पावरफुल और इतनी फॉरबिडन दोनों कैसे हो सकती है? यीशु की जिंदगी का एक बहुत पावरफुल किस्सा है। एक बीमार महिला थी जिसने सिर्फ उनके कपड़ों का कोना छू लिया और वो ठीक हो गई। बाइबल बताती है कि यीशु ने खुद महसूस किया कि उनके शरीर से शक्ति निकली है। इतना ही नहीं, प्रेरितों के काम की किताब में लिखा है कि जो रुमाल या कपड़े पौलुस को छू भी जाते थे, उनसे भी लोग ठीक हो रहे थे। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। जब परमेश्वर सिनाई पर्वत पर आए तो उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि कोई भी उस पहाड़ को न छुए। अदन के बाग में हव्वा ने भी यही कहा था कि उन्हें उस खास पेड़ को छूने तक की इजाजत नहीं थी। और पुराने नियम के कानून के मुताबिक किसी शव को छूने से एक इंसान आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध हो जाता था। तो ये सब मिलकर एक असली पहेली खड़ी कर देता है ना? तो इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसका जवाब हमें हमारे अगले सेक्शन में मिलेगा, आज्ञा का उल्लंघन। चलिए इसके पीछे के मूल सिद्धांत को समझते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि असल मुद्दा फिजिकल एक्ट का नहीं है, मतलब छूने या न छूने का नहीं है। असली मुद्दा है परमेश्वर के एक खास हुक्म को मानने या न मानने का। यानी हमारा फोकस एक्शन से हटकर उसके पीछे दिए गए कमांड पर होना चाहिए। इसे समझने के लिए पुराने नियम से उज्जा की एक चौंकाने वाली कहानी देखते हैं। वो वाचा के संदूक को ले जाने में मदद कर रहा था, जो परमेश्वर की मौजूदगी का प्रतीक था। अब हुआ ये कि बैल लड़खड़ाए और संदूक गिरने लगा। उज्जा ने उसे सहारा देने के लिए फौरन अपना हाथ बढ़ाया। देखिए, उसका इरादा तो अच्छा था, है ना? लेकिन उसने परमेश्वर के सीधे हुक्म को तोड़ दिया था कि संदूक को छूना मना है। और इसका नतीजा बहुत दुखद हुआ। उसे अपनी अवज्ञा की वजह से जान गंवानी पड़ी। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात समझने की है वो ये है कि प्रॉब्लम छूना नहीं था, प्रॉब्लम थी हुक्म को तोड़ना। और यही सेम प्रिंसिपल अदन के बाग पे भी लागू होता है। आदम और हवा फल को छूने से नहीं मरे थे। उनकी आत्मिक मृत्यु तब हुई जब उन्होंने परमेश्वर का हुक्म तोड़ा। सारा मसला अवज्ञा का था, ना कि कुछ खाने के फिजिकल एक्ट का। ठीक है, तो अब जब हम ये कोर प्रिंसिपल समझ गए हैं, तो सवाल यह है कि इसे आज के जमाने में कैसे लागू करें। चलिए हमारे अगले हिस्से पर चलते हैं, नियमों का असली मतलब और आज के लिए इसमें क्या समझदारी की बात है। और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा करता है। अगर सब कुछ हुक्म मानने के बारे में ही है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि किन नियमों को मानना है और किन्हें नहीं? अब यहाँ कहानी में एक और एंगल आता है, हमारी कम्युनिटी, हमारा समुदाय।
रोमियो की किताब में पौलुस कहते हैं, अच्छा तो ये है कि ना मांस खाया जाए, न शराब पी जाए और न ही ऐसा कुछ किया जाए जिससे किसी और भाई या बहन को ठोकर लगे। मतलब कभी-कभी हम नियमों को दूसरों के लिए प्यार और फिक्र की वजह से भी मानते हैं। इसे ठोकर का कारण या स्टम्बलिंग ब्लॉक का सिद्धांत कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें मसीह में जो आज़ादी मिली है उसका इस्तेमाल ऐसे नहीं करना चाहिए कि किसी और के विश्वास को नुकसान पहुंचे। कभी-कभी हमें अपनी पर्सनल फ्रीडम को उन लोगों के लिए थोड़ा लिमिट करना पड़ता है जो विश्वास में शायद उतने मजबूत नहीं हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमारा आखिरी सेक्शन इसी को सम अप करता है, आत्मा के अनुसार चलना, यानी एक लिस्ट से कहीं आगे बढ़कर जीना। तो इस सारी समझ को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, इंसानी परंपराओं और परमेश्वर के सीधे हुक्म के बीच फर्क करना सीखें। दूसरा, अपने निजी फैसलों में पवित्र आत्मा की आवाज सुनें। तीसरा, प्यार को हमेशा सबसे ऊपर रखें और किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। और चौथा, ये समझें कि भले ही सब कुछ करने की इजाजत हो, पर हर चीज फायदेमंद नहीं होती। तो असल में सच्ची स्पिरिचुअल मैच्योरिटी किसी लिस्ट को आंख बंद करके फॉलो करने में नहीं है। ये तो परमेश्वर की मर्जी के सामने खुद को सौंपने और आज्ञा मानने में है। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखे अपने खत में इस बात को बहुत खूबसूरती से समेटा है। वो लिखते हैं, कहने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर हर चीज फायदेमंद नहीं है। हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये उस आजादी में जीने की बात है जो समझदारी और एक मकसद से चलती है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी अपनी जिंदगी में कौन से नियम सिर्फ इंसानी परंपराओं पर टिके हैं और कौन से सच में परमेश्वर के हुक्म पर आधारित हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।